नमस्कार, सिद्धेश्वरी साई एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आपकी जो पहचान है अक्सर वो आपके काम से की जाती है। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हर इंसान आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि यह जो आपका काम है, आपकी जो जॉब है, आपका व्यवसाय है, वो आपकी पहचान बनाता है कि ये इंसान इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये एस्ट्रोलॉजर है, ये गायनोकोलॉजिस्ट है। कुंडली में ऐसे कौन से भाव होते हैं जो कि बताते हैं कि आप क्या बनेंगे या कौन सा प्रोफेशन आपको सूट करेगा। ऐसा क्यों होता है कि आपकी कुंडली में बार बार प्रोफेशन चेंज होता है? मैं एक डिग्री एक प्रोफेशन लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दूसरी बार मेरे को चेंज करना पड़ता है। हर कुछ सालों में मेरा जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस चेंज हो जाता है। आप समझिए कि ये जो हमारा काम है, हमारा व्यवसाय है, हमारा प्रोफेशन है, ये हमारे कुंडली के 10वें भाव से रिप्रेजेंट होता है, जो कि नेचुरल तौर पे शनि महाराज को इस भाव का स्वामी बनाया गया है। तो शनि यहाँ पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे व्यवसाय, हमारे नौकरी को लेके, लेकिन हर लगन के लिए ये 10वां भाव चेंज हो जाता है। और नॉर्मल अगर देखें तो जो कारक हैं वो मुख्य कारकों में बुध, बृहस्पति, सूर्य, शनि, इन सबको 10वें भाव का कारक लिया गया है। अक्सर आप देखते हैं कि कुछ लोग मल्टीपल बिजनेस करते हैं। उस केस में क्या होता है, आप समझिए कि उनका जो 10th हाउस है या उनका जो 10th लॉर्ड है, उनका सैटर्न है, कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है। कई बार जब 10वें भाव में केतु महाराज आके बैठ जाते हैं तो ऐसा इंसान कभी भी एक व्यवसाय पे नहीं टिक सकता। वह इंसान किसी के अधीन नौकरी नहीं कर सकता। उस इंसान को हर बार, हर थोड़े दिन में, 5 साल में, 3 साल में अपने प्रोफेशन से बोरियत हो जाएगी, उसे कुछ नया चाहिए। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको इन सारे ही प्लैनेट को देखने की ज़रूरत है, जिसमें कि शनि महाराज आते हैं। शनि आपके कौन से भाव में जाके कुंडली के बैठे हैं और क्या दर्शाते हैं कि क्या आपके लिए इंजीनियरिंग आपके लिए अच्छी है या फिर आपके लिए कम्युनिकेशन का जो प्रोफेशन है वो अच्छा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान को इच्छा कुछ होती है काम करने की, लेकिन वो करता कुछ और है, क्योंकि उसकी जो जीविका है वो उसके पैसे पे, उसके इनकम पे टिकी हुई है। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहे तो उसे अपने मून से, जहाँ पर भी आपकी कुंडली में आपका मून है, उससे 9th हाउस को देखना चाहिए। आप देखेंगे वहाँ पर जो भी ग्रह, जो भी राशि आ रही है, आप उससे रिलेटेड काम करने के इच्छुक होंगे। अब आपको शांति, सेटिस्फैक्शन कौन से काम दे सकते हैं? आपकी कुंडली में जहाँ पर भी जुपिटर है, जुपिटर से 10th हाउस देखिए। वो जो है, अगर उस ग्रह से और उस ग्रह के कारक से, उस राशि के कारक से जुड़ा हुआ आप काम करेंगे तो वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। हो सकता है कि उतना पैसा ना दे, लेकिन सेटिस्फेक्शन देता है। यह आप कई कुंडलियों में आजमा के देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें। कई बार क्या होता है कि
हम चाहते हैं कि हम एक ही बिजनेस में टिके रहें क्योंकि वो हमारा पुश्तैनी बिजनेस होता है, लेकिन वो हम कर नहीं पाते। तो इस केस में जब आप एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेते हैं तो बताता है कि नहीं, आपकी कुंडली जॉब के लिए है या आपकी कुंडली बिजनेस के लिए है, या आप फॉरेन से काम करें, जो विदेशों से यदि आप काम करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। अगर आपको ये लगे कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, फिर भी आपको बार बार अपनी ज़िंदगी में काम चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपके सैटर्न जो हैं, शनि जो हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, तो उनको भी ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। इस केस में आप शनि महाराज के मंदिर में जाएं और गरीबों, जो शनि महाराज के जो मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं, उनको आप हेल्प करें। मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि आप सिर्फ पैसे दें, पैसे देने से किसी की हेल्प नहीं होती। आप एक्चुअल जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें उसको, चाहे वो आप खाने का सामान दें, चाहे आप पहनने का सामान दें, चाहे आप जूते दें। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके प्रोफेशन में हेल्प ला सकती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपको, कई बार होता है कि कोई भी रेमेडी काम नहीं कर रही है, तो उस केस में आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के, जो कि एक्चुअल आपको पता है कि वो सही है, दिखा के आप एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लें। धन्यवाद।